वेलकम टू भासे आई की एकेडमी। भासे आई की एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने नई क्रांति से। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। जैसा कि आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे, काफी सुर्खियों में तो हमेशा रही है हिस्ट्री की मेन क्रांति, तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी और अच्छे से इसे डिस्कस करूंगी। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि प्री में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए आते हैं, तो आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, फिर कहते हैं कि मतलब मुझे नहीं पता कैसे आ गया, क्या आ गया। तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे से पॉइंट लेकर आपको कवर करते इसको, ये क्रांति को एक कहानी के तौर पर बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। उस समय जब ये विद्रोह हो रहा था, तो उस समय जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? परमास्टन। ठीक है, पारमास्टन था। और अगर भारत का गवर्नर पूछा जाए उस समय कौन था, तो गवर्नर जनरल उस समय थे कैनिंग। और सेनापति अगर विद्रोहियों के समय में जो कंपनी का जो सेनापति अगर बोला जाए कौन था, तो उस समय था जॉर्ज एनिसन। ठीक है, और मतलब यही, और क्या बोलते हैं उसे, मुगल सम्राट। भारत में जो मुगल सम्राट कौन था मुगलों में, तो ये बहादुर शाह जफर था। ठीक है, और विद्रोह जब प्रारंभ हो रहा था तो किस सेनापति की नियुक्ति की गई थी? कैंपेबल की। तो अभी आप कैंपेबल का नाम तो बहुत जगह सुनेंगे ही, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जगह का अलग अलग, हर जगह ये विद्रोह होता है, तो मेन जो होता है कैंपेबल, तो यही हर जगह का विद्रोह दबाता है, जो कि अंग्रेजों की तरफ से होता है। ठीक है, तो आप इन लोगों के बारे में तो धीरे धीरे जानते ही रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं इस विद्रोह के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें अपनी अपनी राय रखी है। इसे किसी ने, मतलब अंग्रेजों में तो बहुत सारे इतिहासकार हैं, तो किसी ने कहा है इसे सिपाही विद्रोह कहा है, किसी ने सामंतवादी प्रतिक्रिया कहा है, तो किसी ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया है। ऐसे ही बहुत सारी सुनी सुनाई कहानियां मतलब बताई गई हैं इस विद्रोह के बारे में। अंग्रेजों ने ये सब बातें कही हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय थे, तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन ही स्वीकार किया है। इन्होंने कहा है भारत की स्वतंत्रता के लिए ये लड़ा गया था, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन ही है। फिर भी बहुत सारे लोगों ने और बातें बोली हैं। तो जैसे कि सर सैयद अहमद खान ने, इनकी एक पुस्तक है, तो उसमें इन्होंने विद्रोह के समय ये बिजनौर के सदर अमीर पद पर थे, जैसे कि लाइन लिखी हुई है। तो इन्होंने, इनकी जो पुस्तक है, उस क्या पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट 1816। 1860 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। इसे सैनिक विद्रोह इन्होंने माना है। ठीक है, और और भी बहुत लोग हैं, जैसे कि अशोक मेहता हैं। अशोक मेहता की पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन। ठीक है, और ऐसे ही वी डी सावरकर की काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, वो भी अभी आपको आगे बताएंगे हम। जैसे कि अवध के नवाब उस समय वाजिद अली शाह जो थे, उन्हें अपदस्थ कर दिया गया था, कुशासन के आधार पर उन्हें हटा दिया गया था, और फिर ब्रिटिश साम्राज्य में उन्हें मिला लिया गया था। तो उस समय जो वहाँ का कमिश्नर था वो चीफ लॉरेंस, वही वहाँ पर कमिश्नर नियुक्त हुआ था। और डलहौजी को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने कितनी सारी जगहों पर इन्होंने अपना मतलब अधिकार क्षेत्र कर लिया है, बहुत सारे राज्य अपने में मिला लिए हैं। हड़प की नीति नहीं की तो थी, डलहौजी की ही। तो इनके बारे में एक मैं अलग अलग से, फिर गवर्नर जनरल के बारे में अलग अलग से वीडियो आपको दूंगी कि किस गवर्नर जनरल के टाइम क्या क्या हुआ था। तो अभी सिर्फ डलहौजी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने अधिग्रहण किया था बहुत सारे क्षेत्रों पर, तो जैसे कि सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। नागपुर के बाद एक क्षेत्र आता है 1855 में। तो 1855 में इन्होंने करौली को अधिकार में तो किया था, एक करौली क्षेत्र आता है, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया गया था, उसे मना कर दिया गया था। लेकिन 1856 में फिर कुशासन के आधार पर यही अवध को हड़प लिया था इन्होंने, डलहौजी ने। ठीक है, और अंग्रेजों में जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे, उन्हें पेंशन देकर नेपाल भेज दिया गया था। तो ये सब स्टोरी में मैं धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगी। अभी तो मैंने एक छोटा सा बेसिक आपको बताया है। तो मैं अभी तक कहाँ पे थी? मैं पुस्तकें बता रही थी आपको। ठीक है, तो जो इसमें जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर थे, ये इन दोनों इतिहासकारों ने, ये अंग्रेज थे, ये इतिहासकारों ने, इन्होंने ये कहा है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है इन्होंने। ठीक है, और अभी मैंने अशोक मेहता को तो मैंने बता ही दिया, ग्रेट रिबेलियन इनकी पुस्तक, इन्होंने ये नाम दिया है। ठीक है, इन्होंने यह भी बात कही है यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह था। ठीक है, बहुत सारी ऐसे बातें आई हैं। और वी डी सावरकर की एक बुक है, आप पुस्तक, उनकी भी काफ़ी, उनकी तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम में पूछी भी जाती है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है,
और मजूमदार की भी एक किताब है, इन्होंने भी अपनी किताब लिखी। पहले मतलब क्या कहा जाता था कि इनको पहले कहा गया था कि आप सरकार की तरफ से कि आप लिखिए इस पर एक पुस्तक, लेकिन फिर इन्होंने नहीं लिखा तो फिर इन्होंने अलग से ही लिखा है। तो इनकी पुस्तक है द स्पाई म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। तो ऐसे ही छोटे छोटे से अंतर है माइन्यूटली, तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे ही ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ कैसे ये क्या हुआ इसमें। तो जैसे कि जब 1757 की जो प्लासी का युद्ध था, उसके बाद अंग्रेज जो थे वो भारत में उपनिवेश की तो उन्होंने तभी से शुरुआत कर रखी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने धीरे धीरे पैर पसारने तो वहीं से शुरू कर दिए थे। और इन्होंने भारत में बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि कच्चे माल पे इन्होंने भी वाणिज्यीकरण पर बढ़ावा दिया। कच्चे माल में बहुत सारी चीज़ें आती जैसे कि नील है, कपास है, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के मतलब बहुत सारे उत्पाद इनके बहुत सारे थे। इन पर कृषकों को मजबूर किया कि तुम इनका ही व्यापार करो, इन पर ही अधिकार करो, मतलब इन्हीं पर ही वो करो। तो इन जबरदस्ती जो था ना मतलब करवाया जाता था इनसे मजदूरों से काम, तो इससे मजदूरों का काफ़ी शोषण होने लगता था। इसी के बीच में धीरे धीरे जन आक्रोश बढ़ता रहता है, लोगों में गुस्सा पनपने लगता है, गुस्सा रहते हैं। और एक ये जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये 10 मई को 1857 को वही मेरठ से शुरू हुआ था। क्यों? मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि वहाँ के और बहुत पड़ोस के कुछ धीरे धीरे मतलब पड़ोस के जो राज्य थे मैं उनके नाम बताऊंगी, जैसे कि कानपुर में पहुंच गया, फिर बरेली में पहुंच गया, जाकर झांसी में, दिल्ली में, अवध में, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर ये धीरे धीरे फैलता रहा। और इसकी जो मेनली शुरुआत बोली जाती है ये एक मतलब कहाँ से, मेरठ से ही बोली जाती है। सैन्य विद्रोह इसे कहा जाता है और इसका धीरे धीरे स्वरूप बदलता रहा। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हो गया, ब्रिटिश लोगों के विरुद्ध हो गया और ये धीरे धीरे जनव्यापी विद्रोह में बदल गया ये। ठीक है, और बहुत सारे जगह थे जो वहाँ इससे अछूते भी रह गए थे, वहाँ तक ये पहुँच भी नहीं पाया था। जैसे कि कहा जाएगा दक्षिण में ये नहीं पहुँच पाया था, दक्षिण भारत में। तो अब इसके बहुत सारे कारण भी हैं, तो मैं आपको कारण जो है नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगी। जैसे कि तभी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ जो इसके कारण थे। कारण इसका था, एक तो राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, तात्कालिक कारण जो ऑन द स्पॉट बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जो कि बनते रहते हैं। तो इसी के साथ मैं मतलब ये वीडियो तो खैर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी कारणों के साथ में कि आखिर कौन कौन से कारण बन गए थे। ठीक है, और बाकी आपको अगर कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। धन्यवाद।